तो भाई लोग कैसे हो आप सब। आज की वीडियो थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स वाली होने वाली है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 की एंडिंग ने काफी लोगों को कंफ्यूज भी किया, डिसअपॉइंट भी किया, और कुछ लोगों को बस ठीक ठाक लगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे वॉल्यूम 2 एवरेज लगा, ना बहुत ज्यादा खराब, ना ही ऐसा कि दिमाग हिल जाए। इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन, रिव्यू और रिएक्शन मैं ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं, वो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। लेकिन आज की वीडियो सर ऑफ एंडिंग एक्सप्लेनेशन पर है, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो शायद आपने नोटिस ही नहीं किए होंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेब सीरीज, थियरीज, ब्रेकडाउन्स सबसे पहले यही मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉल्यूम 2 का जो लास्ट सीन है वही इस पूरी एंडिंग की है। हम देखते हैं कि मिस्टर वॉटसन्स कैंडल्स जलाकर एक टेबल के चारों तरफ बैठा है, और उसके साथ वो सारे बच्चे हैं जिन्हें उसने किडनैप किया था। वेचना एक एक करके सभी बच्चों के हाथ आपस में पकड़वाता है, और आखिर में हॉली और डर्क भी इस चेन का हिस्सा बन जाते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरी टेबल पर सिर्फ हॉली और डर्क ऐसे हैं जिन्हें सच पता है कि ये सब क्या है और वेकना कौन है। लेकिन फिर भी हॉली मजबूर है, और डर्क को धमकाया गया है उसके फैमिली की जान लेकर। अब सवाल ये है, वेचना यहां करना क्या चाहता है? तो साफ साफ आंसर है, अब इस डिमेंशन एक्स को रियल वर्ल्ड से परमानेंटली कनेक्ट करना। ये वही प्रोसेस है जिसकी शुरुआत लास्ट सीन में दिखा दी गई है। विल पहले भी बता चुका है कि बचपन में जब वो सोता था तो अननोइंगली वो वेकना के लिए टनल्स बनाता था। और अब सोचो, अगर अकेले विल से इतना कुछ हो सकता है तो इतने सारे बच्चों की पावर वेकना को कितनी डेंजरस बना देगी। प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, मतलब हमारी गैंग के पास अब बहुत कम टाइम बचा है इस कैटास्ट्रोफी को रोकने के लिए। अब आते हैं उस ट्विस्ट पर जो बहुत सारे लोगों ने नोटिस ही नहीं किया। जॉनथन और नैन्सी ब्रेकअप हो चुका है। हाँ भाई, मुझे भी ऑनेस्टली पहली बार में समझ नहीं आया, क्योंकि जिस तरह से सीन शूट किया गया है वो ब्रेकअप से ज्यादा इमोशनल बॉन्डिंग जैसा लगता है। लेकिन डफर्स ने खुद इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि वो सीन एक्चुअली ब्रेकअप सीन था। रिंग का साइड में गिरना बस वही सबटल हिंट था। तो अब ऑफिशियली नैन्सी व्हीलर सिंगल है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई चीटिंग एंगल है, बस रिलेशनशिप एंड हो चुकी है। अब बात करते हैं सबसे हेवी टॉपिक की, 11 का सैक्रिफाइस। काली और 11 के बीच एक डील होती है कि वेकना को खत्म करेंगे एंड वो लोग अपसाइड डाउन में ही रह जाएंगे। एंड लोगों को बाहर निकलने देंगे। एंड अपने आप को सैक्रिफाइस कर देंगी, क्योंकि अगर वो रियल वर्ल्ड में रहीं तो गवर्नमेंट उन्हें फिर पकड़ लेगी और ये साइकिल कभी खत्म नहीं होगा। लास्ट सीन्स में साफ दिखाया गया है कि 11 मेंटली तैयार है खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए। लेकिन यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है, कैन वी ट्रस्ट काली? पर्सनली मुझे काली पर 100% भरोसा नहीं है। हॉपर को भी उस पर ट्रस्ट नहीं है। काली ना तो प्योर हीरो है और ना ही कंप्लीट विलन। उसके अपने स्ट्रगल्स हैं। लेकिन सैक्रिफाइस जैसा डिसीजन मुझे नहीं लगता वो इजीली ले पाएगी। हो सकता है एंड में वो अपनी जान बचाने के लिए 11 को बिट्रे कर दे। डेफिनेटली यहां एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आने वाला है। अब आते हैं विल पर। फाइनली विल ने एक्सेप्ट कर लिया है और ओपनली रिवील किया है कि वो गे है। ये चीज शो ने स्टार्टिंग से सटली हिंट की थी, बस कंफर्म अब वो है। वेकना ने विल को विजन्स दिखाए थे कि अगर वो सच बताएगा तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी डर को खत्म करने के लिए विल खुद सामने आकर सच बोल देता है। वो ये भी एडमिट करता है कि उसे किसी ऐसे इंसान से प्यार है जो उसकी तरह नहीं है। क्लियरली वो माइक की बात कर रहा था। माइक को भी ये बात समझ आ चुकी है, लेकिन विल ने खुद क्लियर कर दिया है कि बाइलर एंगल कैनन नहीं होने वाला। अब बात करते हैं फाइनल बैटल सेटअप की। तो अब सारे पीसेस बोर्ड पर आ चुके हैं। वेचना प्रोसेस स्टार्ट कर चुका है। रियल वर्ल्ड और एबिस कोलाइड करने वाले हैं। गैंग अपसाइड डाउन में एंटर कर चुकी है। मैक्स ऑब्वियसली फाइट नहीं कर पाएगी, लेकिन बाकी मेन फाइटर्स रेडी हैं। डस्टिन, माइक, लूकस, विल सब फाइनल बैटल के लिए प्रिपेयर्ड हैं। वेकना अपने प्लान को चालू करे। वेकना जो ही कनेक्ट करना चालू करे डिमेंशन एक्स को रियल वर्ल्ड से। जैसे जैसे डिमेंशन एक्स क्लोज आते जाएगा रियल वर्ल्ड के, जैसे जैसे वॉल वॉल एक्शन में आएगा, वैसे वैसे ही अपनी गैंग का प्लान भी इंप्लीमेंट होने वाला है। ये लोग डायमेंशन एक्स में एंटर करेंगे, वहां पे बच्चों को बचाएंगे और वेकना को 11 और 8 मिलकर खत्म करेंगे। तो एंडिंग सैक्रिफाइस प्लान के साथ डेफिनेटली एक मैसिव ट्विस्ट आने वाला है। एंड सबसे शॉकिंग मोमेंट मेरे लिए जॉनथन और नैन्सी का ब्रेकअप था। सच में पता ही नहीं चला। बाकी कंप्लीट रिव्यू और रिएक्शन मेरी पिछली वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स ही नहीं और भी वेब सीरीज के ब्रेकडाउन्स, थ्योरीज और रिव्यू यही मिलते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।